गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री। ठीक है, वैसे तो दोस्तों भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, लेकिन हम केवल उन्हें पढ़ेंगे जो एग्जाम के ठीक है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों हम इन्हें विदेशी यात्री और ये किस शासक के शासनकाल में भारत आए उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो भी जितने विदेशी यात्री है इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक साइड में तो दोस्तों आपके हैं विदेशी यात्री और दूसरी साइड में है दोस्तों आपके शासक। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों मेगस्थनीज। ठीक है, तो मेगस्थनीज थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए। और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, ये थे मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे डायमेक्स। ठीक है, और जो आपके डायमेक्स है दोस्तों, ये बिंदुसार के ठीक है शासन में भारत में आए। जो बिंदुसार है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। ठीक है, और इनके परपौत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के परपौत्र वो है दोस्तों सम्राट अशोक। ठीक है, जिन्हें कि महान सम्राट अशोक भी कहा जाता है दोस्तों। भारत के सबसे महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक भी इसी वंश के एक प्रतापी राजा थे दोस्तों। नंबर 3 पे है दोस्तों डायोनिसियस। ठीक है, और ये भी दोस्तों बिंदुसार के टाइम में भारत आए थे। किसके टाइम में आए थे दोस्तों? बिंदुसार के शासन में ये भी भारत आए थे। उसके बाद नंबर 4 पे है दोस्तों फाहियान। ठीक है, जो फाहियान है दोस्तों, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त ठीक है विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और ये दोस्तों ये गुप्त वंश से संबंधित थे, यानी कि गुप्त वंश के सबसे प्रतापी ठीक है राजा थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नंबर 5 पे है दोस्तों ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है दोस्तों वो हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आए थे। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। जो हर्षवर्धन है दोस्तों, ये थे पुष्य भूति वंश के। किस वंश के? पुष्य भूति वंश के सबसे प्रतापी एवं वीर राजा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के कारण दोस्तों इस वंश को जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 6 पर आपके इत सिंह। ठीक है, इत सिंह दोस्तों एक बौद्ध भिक्षु एवं जो है एक छात्र थे। ठीक है, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ठीक है दोस्तों 10 वर्ष तक का बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था दोस्तों। ठीक है, नंबर 7 पे है दोस्तों इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत में आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो कि तुगलक वंश के सबसे फेमस कह लो सबसे महान राजा थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जो अगर आज के दौर में भी उन्हें लागू करते दोस्तों ठीक है तो वे कामयाब थी, लेकिन उस दौर में जो उनकी सोच थी दोस्तों वो कुछ अलग हटके थी। और इन्होंने जितने भी योजना यानी कि अभियान चलाए वो सब के सब दोस्तों इनके फेल होते चले गए। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों ने मूर्ख राजा की संज्ञा दी गई। उसके बाद है दोस्तों 8 नंबर पे है मार्को पोलो। मार्को पोलो दोस्तों पांड्य वंश के शासन में भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, के शासनकाल में पांड्य वंश का दोस्तों शासन था उस टाइम पे दक्षिण भारत में। ठीक है, जब यह भारत में आए थे और उनके जो राजा थे दोस्तों पांड्य वंश के उस टाइम में वो थे मारवर कुलशेखर। कौन थे दोस्तों? मारवन कुलशेखर उस टाइम पर दोस्तों राजा थे पांड्य वंश के। नंबर 9 पे है दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस दोस्तों जहांगीर के शासन में भारत में आए थे। ठीक है, ये जेम्स प्रथम का संदेश लेकर दोस्तों भारत में आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, और इसी के क्रम में दोस्तों सबसे लास्ट में है सर टॉमस रो। जो आपके दोस्तों सर टॉमस रो है, ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का संदेश लेकर दोस्तों जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, ये तो थी दोस्तों विदेशी यात्री और ये किस शासन के टाइम में भारत में आए थे। अब दोस्तों इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है दोस्तों मेगस्थनीज। ठीक है,
ये जो मेगास्थनीज थे दोस्तों, ये यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके राजदूत थे दोस्तों? यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी, इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन हुए दोस्तों? मेगास्थनीज। और जो सेल्यूकस निकेटर है दोस्तों, ठीक है, इन्होंने अपने लड़की की दोस्तों शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ठीक, उसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पर आपके डायमेक्स। जो डायमेक्स है दोस्तों, ये सीरिया के राजा एंटियोक्स फर्स्ट के राजदूत थे, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके राजदूत थे दोस्तों? सीरिया के राजा एंटियोक्स फर्स्ट के राजदूत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों तीसरे नंबर पे डायोनीसियस। ठीक है, डायोनीसियस कौन थे दोस्तों? ये मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे दोस्तों। ठीक है, जो कि मगध सम्राट बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुए थे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। उसके बाद है दोस्तों नंबर 4 पे फाहियान। ठीक है, फाहियान दोस्तों प्रथम चीनी यात्री है जिसने भारत की यात्रा की। ठीक है, और कब की? इन्होंने 399 से 414 के बीच में दोस्तों इन्होंने भारत की यात्रा की। ठीक है, यानी इनका जो ये लगभग दोस्तों 15 साल तक भारत में रहे। कब तक रहे दोस्तों? लगभग 15 साल तक ये भारत में रहे। ठीक है, और भारत में रहकर इन्होंने दोस्तों बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, और जब ये भारत में आए तो उस टाइम दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का यहाँ पे शासन था, यानी कि उनके दरबार में ये आए थे दोस्तों। ठीक है, नंबर 5 पे है दोस्तों ह्वेन-त्सांग। ठीक है, ह्वेन-त्सांग जो है दोस्तों वो हर्षवर्धन के समय में भारत में आए थे। बताया था मैं, हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी एवं वीर राजा थे दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और सबसे खास बात है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था दोस्तों सी.यू. की। क्या नाम है दोस्तों पुस्तक का? सी.यू. की। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सी.यू. की के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों? ह्वेन-त्सांग। ठीक है, और ह्वेन-त्सांग को दोस्तों यात्रियों का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है? यात्रियों का सम्राट। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों नंबर 6 पे इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग जो है दोस्तों एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, और ये अपने छात्र काल में दोस्तों भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, और इन्होंने लगभग 10 साल तक का नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद ये वापस जो है चीन चले गए और वहाँ पर जाकर ना दोस्तों भारत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। नंबर 7 पे है दोस्तों इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता दोस्तों 1334 ईस्वी में, ठीक है, 1334 ईस्वी में भारत में आए थे और ये अफ्रीका के मोरक्को देश के रहने वाले थे। कब आए थे दोस्तों? 1334 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से आए थे? मोरक्को, जो कि अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, और ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आए थे। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने 10 वर्ष तक का दिल्ली के काजी के पद पर अपनी सेवाएं दी दोस्तों। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी दोस्तों सफ़रनामा। क्या लिखी दोस्तों? सफ़रनामा, जिसे कि हम रहेला भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों नंबर 8 पे मार्को पोलो। जो मार्को पोलो है दोस्तों वो 1293 ईस्वी में, ठीक है, भारत में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1293 ईस्वी में। ठीक है, और ये दोस्तों इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? इटली के। ठीक है, और जब मार्को पोलो दोस्तों आए तो उस टाइम में उन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य पांड्य राज्य की यात्रा की थी दोस्तों। किस राज्य की यात्रा की थी दोस्तों? दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस राज्य पांड्य राज्य। ठीक है, और मार्को पोलो को दोस्तों मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, मार्को पोलो क्या कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने वो दोस्तों एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने
उसी टाइम पर दोस्तों इनके समकालीन काकतीय वंश की एक रानी थी, रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, जिनकी वीरता और साहस के चर्चे दोस्तों उस टाइम में पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में रानी रुद्रमा देवी का दोस्तों चित्रण किया है, ठीक है। रानी रुद्रमा देवी दोस्तों इतनी फेमस थी कि उन्हीं के नाम पर दक्षिण भारत में दोस्तों एक फिल्म बनी थी रुद्रमा देवी, जिसमें कि, ठीक है, अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, कभी टाइम लगा तो उससे जरूर देखियो। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपका नंबर 9 पर कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन से है दोस्तों? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस दोस्तों 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के नाम का एक पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। कब आए थे दोस्तों? 1608 में, यानी कि जो अंग्रेज दोस्तों भारत में आए वो आए 1608 में जहांगीर के टाइम पे। लेकिन अंग्रेजों ने दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना करती थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। और जो दोस्तों आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, इन्हें भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये तुर्की एवं फारसी भाषा को अच्छी तरीके से बोलते और समझते थे दोस्तों। इसी वजह से इन्हें दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। और जो आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस है दोस्तों, वो प्रथम अंग्रेज थे जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा, यानी कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे दोस्तों? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और नंबर 10 पे है दोस्तों सर टॉमस रो, ठीक है। सर टॉमस रो दोस्तों 1615 ईस्वी में, ठीक है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का ही संदेशा लेकर दोबारा से जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है दोस्तों। और जहांगीर के दरबार में दोस्तों इन्होंने यहाँ पर भारत में व्यापार करने की परमिशन, अनुमति लेनी चाहिए थी, ठीक है, जिसे दोस्तों जहांगीर ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव दोस्तों बढ़ता ही चला गया और आखिर में दोस्तों हमारा जो देश है वो अंग्रेजों के हाथों में गुलाम हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रमुख विदेशी यात्री। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।